दोस्तों, अगर आपको ओसीडी है तो आप ये समझना चाहोगे कि अरे मैं करूं क्या कि ओसीडी ठीक हो जाए। तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि मैंने ओसीडी कैसे ठीक करी अपनी। ठीक है, बहुत सिंपल बताऊंगा, कुछ ज़्यादा फलाना ढिमकाना साइंटिफिक नहीं, कॉग्निटिव डिफ्यूजन वगैरह ये सब नहीं यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको ओसीडी है तो सबसे पहले तो ऐसा समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है भाई हमारे साथ, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं सोच क्यों नहीं पा रहा ठीक से, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, ये मैं कुछ भी कर रहा हूँ, पहले मैं जो भी कुछ भी करता था उस पर डाउट आ रहा है, ये क्या हो रहा है, राइट। दिमाग इतना तेज़ चलने लग जाता है, इतने थॉट्स आने लगते हैं। तो आपको सबसे पहले तो राइट नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो थॉट्स है वो मैं नहीं हूँ, थॉट्स दिमाग में चलते रहेंगे, मुझे हर विचार के पीछे नहीं भागना है। जो विचार है वो, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो, आपको आगे के, फ्यूचर के, पास्ट के या किसी के थॉट्स आने लग गए, तो कोई थॉट आया कि फॉर एग्जांपल अरे यार कोई जा रहा है, मैं ऊपर से ना पत्थर गिरा दूंगा, या फॉर एग्जांपल आप बालकनी में खड़े हो, मैं अगर कूद जाऊँ तो क्या होता है कि हम ओसीडी वाले बहुत उसको इम्पोर्टेंस, अहमियत देने लगते हैं कि अरे एग्जांपल आपको ये थॉट आया कि अरे मैं मतलब पत्थर गिरा देता हूँ किसी के ऊपर, या फॉर एग्जांपल मैं कार चला रहा हूँ तो किसी पे ऊपर कार पे चढ़ा दूंगा, तो फिर आप सोचने लगोगे अरे मैं इतना बुरा इंसान हूँ क्या कि मैं किसी पे कार चढ़ाना चाहता हूँ, अरे मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ, मैं तो लोगों की हेल्प करता हूँ। तुम अपने विचारों से लड़ाई करने लगोगे। कई लोग क्या करते हैं कि विचारों से लड़ाई नहीं करते, मे बी उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं, मतलब एक्सटर्नल कंपल्शन कुछ करते हैं। कंपल्शन मतलब वो चीज़ जो आप बार बार कर रहे हो, आपको करने का मन नहीं है, पर वो आपको अंदर से फोर्स हो रहा है कि करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं तो ये विचार आ जाएगा। आप बेसिकली कंपल्शन करते हो अपनी एंग्जाइटी को दबाने के लिए, क्योंकि इन विचारों के साथ एंग्जाइटी भी आती है। एंग्जाइटी अगर नहीं आती, आप बैठे हुए होते हैं और विचार चल रहे होते हैं, तो जैसे नॉर्मल लोगों के भी विचार चलते ही है दिमाग में, किसी के दिमाग चुप नहीं रहता, पर उनके दिमाग में उन विचारों के साथ एंग्जाइटी नहीं आती। आपके विचारों के साथ एंग्जाइटी आ रही है, उस एंग्जाइटी को दबाने के लिए आप कंपल्शन कर रहे हो। तो जो भी चीज़ आप एंग्जाइटी को दबाने के लिए करते हो उसको कंपल्शन कहते हैं। तो कहते हैं ना, ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, उसी से कंपल्शन आता है कि कंपलसरी मतलब ये तो करना ही है, ये तो ये सब्जेक्ट लेना ही है। तो आपका भी ये सब्जेक्ट जो है वो आप ले रहे हो। फॉर एग्जांपल कई लोग, जैसे मैंने बोला, अपने आप से ही लड़ाई करते रहते हैं, वो उसे रैशनलाइजिंग कंपल्शन कहते हैं, प्योर ओसीडी भी बोला जाता है उसे। काफ़ी लोगों को मतलब यही समझ नहीं आता है, ये वाला प्योर ओसीडी है ना, कहते हैं कि ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। मेरे साथ भी यही था, मैं जब सर्च करता था तो ओसीडी में बोलते थे कि हाथ धोते हैं या मंत्र बार बार पढ़ते हैं या 1 2 3 नंबर्स वो करते हैं। मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं रैशनलाइजिंग करता था, अपने आप से आर्ग्यू करता था, तो मुझको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है मुझसे। तो सबसे पहला स्टेप है कि समझना कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, दैट इज़ राइट नॉलेज। तभी जब मैं ठीक हुआ, मैं समझा, तो मैंने ये चैनल शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश में तो भी थोड़े बहुत वीडियोस है, सेमिनार्स है, बट हिंदी में तो कुछ नहीं है। तो मैं ये एक नॉलेज आपके लिए यहाँ पे फ्री में रख रहा हूँ कि आप ये देखो और ठीक हो जाओ। क्योंकि राइट नॉलेज मतलब अगर आपको राइट नॉलेज मिल गई तो आपको लगेगा क्या कर रहा था, क्या सी हूँ मैं, ठीक है, कि मैं मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ को उलझा रहा था। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड जो है, उसके बाद राइट नॉलेज आप समझ गए कि ये हो रहा है मेरे साथ, ये है, उसके बाद इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको नॉलेज मिली तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी करना है, आपको मेडिटेशन करना है, ये पूरा भंडार पड़ा हुआ है। राइट नॉलेज आपको मिल गई, पर सेकेंड है डिसिप्लिन। वो करोगे कैसे? जैसे एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में आदमी को डर लगता है, फटती है आदमी की एंग्जाइटी से, एंग्जाइटी को फेस करने की, तो उसके लिए करेज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। जो DCP जो मैं बार बार बोलता हूँ, डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन लाओ कि ठीक है, मैंने तय कर लिया है कि मुझे ERP करनी है, मुझे आर्ट थेरेपी यूज़ करनी है, तो मैं करूँगा, चाहे कितना भी मुझको मतलब वो लगे कि करने का मन ना करे या डर लगे, मैं करूँगा तो भी, दैट इज़ डिसिप्लिन। उसके बाद आपको करेज, साहस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी, चाहे मुझे डर लगे तो भी मैं फेस करूँगा अपनी एंग्जाइटी को, अपने विचारों को। और पेशेंस रखना होगा, एक साथ नहीं होगा सब कुछ, धीरे धीरे होगा। अपने गोल्स को स्मॉल स्टेप में बांटो, हमेशा मैं कहता हूँ स्मॉल स्टेप्स में बांटो, स्मॉल स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज बनता जाएगा। रॉयल स्टैग नहीं पी ली ये थेरेपी करनी है, अपनी OCD ठीक करनी है। तो DCP, डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप।
डाइट है आप हेल्दी खाओ, ज़्यादा उस सब प्रोटीन पाउडर वाउडर में नहीं फंसता मैं। आप डाइट अपनी अच्छी नेचुरल अच्छी डाइट खाओ, अच्छा खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, न्यूट्रिशियस डाइट खाओ। फॉर एग्जांपल आप केक खा रहे हो, उसमें 250 कैलोरीज है, उसकी जगह आपने भिंडी की सब्जी खाई, उसमें 100 कैलोरीज है, पर उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम या आयरन, ये सारी चीज़ें। भिंडी की स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता भिंडी में क्या है, बट ये सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल केले में पोटाशियम होता है, तो मतलब 100 ग्राम का, मतलब आप आइसक्रीम खाने की जगह 100 कैलोरीज की आइसक्रीम आप 100 कैलोरीज का बनाना खाओ तो ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, और आपका न्यूट्रिशन चाहिए आपके ब्रेन को। तो वो है, डाइट अच्छी करो, हेल्दी करो, एक्सरसाइज करो, कम से कम दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जॉगिंग करो, कुछ वेट्स उठाओ, ठीक है, कुछ भी करो पर आधा घंटा एक्सरसाइज करो हर दिन। संडे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक कर लो, बट करो हर दिन कुछ ना कुछ करो। और स्लीप कम से कम, मैं 7 घंटे की स्लीप मेरे को सही लगती है, पर 6 से 8 घंटे की स्लीप होती है ज़्यादातर। जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी स्लीप थोड़ी कम होती है, पर फ्रॉम एज ऑफ 16 टू 50-55 आई थिंक 6 से 8 घंटे इज़ बेस्ट। आप खुद भी पता चल जाता है बॉडी को कि फंक्शन कर रही है कि ठीक नहीं। तो मेरे लिए 7 घंटे ठीक होते हैं, तो आप अपना देख सकते हैं कि अच्छा इतने घंटे मुझे मिले तो मैं सही रहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, राइट नॉलेज, डिसिप्लिन और राइट लाइफस्टाइल, ये करोगे, ठीक है, ठीक से करोगे, विद टाइम ओसीडी मैनेज हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, मेरा वादा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं जो बोलना चाहता हूँ, आपको हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आखिर तक मुझे लगता नहीं है ज़्यादा लोग देखते होंगे, क्योंकि देखते हैं तो अभी तक ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, ठीक है दोस्त, डटे रहो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमको लड़ना होगा। कीप फाइटिंग।